हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है मेरे डिस्कशन के वो है स्टेट एंड यूटी न्यूज़। तो पूरे हफ्ते की स्टेट और यूटी न्यूज़ के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है अभी नए मुख्य सचिव के रूप में जो है आईएएस सुरेश चंद्र महापात्र की नियुक्ति की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 25 दिसंबर 2020 को ओडिशा के गवर्नमेंट ने 1986 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी सुरेश चंद्र महापात्र को जो है अभी ओडिशा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया, और वे मुख्य विकास आयुक्त का पद भी संभालेंगे। और वो जो है असित कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो कि 31 दिसंबर 2020 को अपने सर्विस से मतलब वो रिटायर हो जाएंगे और रिटायर हो गए हैं। और वर्तमान में जो है सुरेश चंद्र महापात्र विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना और अभिसरण विभाग ओडिशा राज्य सचिवालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पूरी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार वो संभाल रहे हैं अभी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, असम मंत्रिमंडल ने जो है बोडो को जो है राज्य की सहयोगी राजभाषा के रूप में बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 22 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने जो है बोडो, जो कि देवनागरी लिपि है इसकी, तो जिसे कि बोरो भी कहा जाता है, तो उसको जो है राज्य की सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में बनाने के लिए असम राज भाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। और इस विधेयक को जो है अब असम विधानसभा में पेश किया जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार असम में जो है 14.16 लाख बोडो वक्ता है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 4.53% है। और सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में बोडो की घोषणा जनवरी 2020 में तीसरे बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान 4 बोडो विद्रोही समूहों और 2 बोडो संगठनों द्वारा की गई मांगों में से एक थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने जो है धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक जो 2020 जो है उसको मंजूरी दी है। अभी 26 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट ने जो है शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में धर्म स्वतंत्र यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। और विधेयक का जो उद्देश्य जो एम जो है धार्मिक परिवर्तन के एकमात्र उद्देश्य के साथ होने वाले विवाहों को रेखांकित करना है, और उसे जो है अब चर्चा और पारित करने के लिए एमपी राज्य विधानसभा में रखा जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, सीएससी ने ग्रामीण उद्यमियों के लिए जो है डिजाइन और इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ भागीदारी की है, यानी पार्टनरशिप की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी के तहत 29 दिसंबर 2020 को कॉमन सर्विसेज सेंटर सीएससी ने जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के साथ जो है मिलकर एक डिज़ाइन और इनोवेशन लैब स्थापित की, जिसका नाम है डिज़ाइन एंड इनोवेशन इन वीएलईज इंडिजिनियस नेटवर्क इकोसिस्टम डिवाइन लैब है, जो कि ग्राम स्तर के उद्यमियों वीएलई के लिए नए उत्पादों और सेवाओं पर शोध करेगा। डिजाइन और नवचार प्रयोगशाला आईआईटी दिल्ली के डिजाइन विभाग में स्थापित की जाएगी। और इस एमओयू के तहत जो है सीएससी आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स को जो है सीएससी के नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करेगा और ग्रामीण भारत में समस्याओं की पहचान करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, गुजरात के जो सीएम जो है विजय रूपाणी, उन्होंने अभी गुजरात सौर ऊर्जा नीति 2021 का अनावरण किया है, अनवील किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 29 दिसंबर 2020 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात और ऊर्जा नीति 2021 का अनावरण किया, जो कि 2021-2025 को प्रभावी होगा। और इसका जो लक्ष्य जो है, गुजरात ने 2022 तक स्थायी ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 30,000 मेगावाट ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, सीएम बीएस येदियुरप्पा ने जो है बेंगलुरु में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के एक नए भवन का जो है उद्घाटन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 29 दिसंबर 2020 को कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बुकानाकेर सिद्धालिंगप्पा येदियुरप्पा, उन्होंने अभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर शिवाजी नगर बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है, उसकी नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। और उसमें जो है एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी कोर्स की 150 सीटें हैं। उद्घाटन के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने बताया है कि राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न फॉर्मों के साथ 3 समझौताओं पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि साइन किए हैं, ताकि उन्हें विदेश में आकर्षक रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल सके। देन तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है, आईएएस अधिकारी पी रवि कुमार कर्नाटक के 38 मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। टीएम विजय भास्कर का पद संभालेंगे वो। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 31 दिसंबर 2020 को आईएएस अधिकारी पी रवि कुमार, उनको जो है वो कर्नाटक के 38 मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। और वो जो है टीएम विजय भास्कर, जो कि 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर घोषित कर दिए जाएंगे, उनका पद संभालेंगे। और पी रवि कुमार जो है मई 2022 तक यानी कि 60 वर्ष की आयु तक इस पद पर रहेंगे। उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, दिल्ली में जो है स्कूलों को सोलराइज करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ ऑक्रीज एनर्जी की साझेदारी की गई है। तो सोलर एनर्जी फर्म ओक्रीज एनर्जी ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ दिल्ली के स्कूलों और सोलराइज करने के लिए जो है समझौते किए हैं। और इस प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट जो है ऑक्रीज द्वारा इसको डेवलप की जाएगी, और सरकारी भवनों के लिए जो है नई और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि एमएनआरई की पूंजी सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है डिजीनेस्ट, उसको और ऑनलाइन पंजाब एडवर्टाइजमेंट रिलीज ऑर्डर सिस्टम को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 30 दिसंबर 2020 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है वस्तुतः एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है डिजीनेस्ट, उसको लॉन्च किया है। और ये जो है ये लोगों को राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने में सक्षम करेगा। और इससे जो है लोग कॉल पर या ईमेल भेजकर आसानी से आधिकारिक तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक ऑनलाइन पंजाब एडवर्टाइजमेंट रिलीज ऑडिट सिस्टम भी लॉन्च किया है, जो कि इससे राज्य सरकार के विज्ञापन और मीडिया घरानों को भुगतान जारी करने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।